नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन शुक्रवार, बाबा सोमेश्वर नाथ की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। शुक्रवार का मतलब वेनस प्लैनेट से है। आज का विषय है क्रोधित आदमी, क्रोधित इंसान, क्रोधित व्यक्ति, क्रोधित होना, हमेशा क्रोध में रहना, अपने क्रोध के बल पर अपनी बात मनवाना, अपने क्रोध के बल पर अपने आनंद और खुशियों को पाना, अपने क्रोध के मार्फत आप अपने जीवन को जीना चाहते हैं जिसे आपको अपने जीवन की समझ ही नहीं है। क्रोधित व्यक्ति ना ही दूसरे को नुकसान पहुंचाता है, वो सिर्फ खुद का नुकसान पहुंचाता है। वैसा क्रोधित व्यक्ति जो क्रोध में रहता है, जो दूसरे का तो छोड़िए, जो क्रोध का दंभ भरता है, क्रोध का भय दूसरों को दिखाता है, जो क्रोधित होता है, जो दूसरे को बेइज्जत करने की सोचता है, ये कितनी बड़ी मूर्खता भरा उस व्यक्ति का कदम होता है। वो दिखने में तो इंसान की तरह दिखता है, लेकिन भीतर से वो बिल्कुल कुछ नहीं, एक पशु है, एक जानवर है, एक आवारा कुत्ता है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, क्रोध को काबू में रखिए, नहीं तो आप भी ब्रेन हैमरेज के शिकार होंगे। अरे कीचड़ में कमल खिलता है, कमल रहता कीचड़ में है लेकिन खिलता कीचड़ के ऊपर है। कमल रहता उत्पन्न कीचड़ में होता है, पैदा कीचड़ में होता है, लेकिन खिलता कीचड़ के ऊपर है। कमल जैसे कीचड़ में रहता है, कीचड़ के ऊपर, बाकी सारे कीड़े मकोड़े मछलियां तो कीचड़ में ही रहती हैं, कीचड़ में ही जीवन व्यक्तित्व करती हैं। लेकिन रहना है, आपको बनना है तो उस कमल की भांति बनो जो निकलता तो कीचड़ से है लेकिन खिलता वो कीचड़ के ऊपर है। तो दोस्तों, क्रोध, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, कैमरा मुझे देख रही है, कैमरा मुझे सुन नहीं रही, कैमरा मेरी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर रही है, आप सुन रहे हैं। उसी तरह से एक नवजात शिशु, जिस बच्चे का जन्म होता है, जो बच्चा अभी अभी जन्मा है, उसकी आंखों की तरफ देखेंगे, हमारी पलकें झपकती हैं, बहुत तेजी से झपकती रहती हैं, लेकिन उस नवजात शिशु के पलकों आंखों को देखें, उसकी पलकें नहीं झपकती, वो टकटकी लगा करके देखता रहता है जैसे ये कैमरा देख रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि आप जो भी करते हैं, आप एक पिता हैं, आप एक अभिभावक हैं, आप एक गार्जियन हैं, आप समाज में रहते हैं, आपके 10 लोग जानते हैं, आप किसी का दिल दुखाते हैं, आप किसी के दरवाजे पे जाते हैं, आप किसी के घर में घुस जाते हैं अपने क्रोध में। आपका क्रोध बेहोशीपना लेकर आता है, आप बेहोशी की हालत में आते हैं, आप नशे की हालत में आते हैं, आप क्रोध के नशे में धुत होते हैं और दूसरे को, जिसको आप नुकसान पहुंचाने आए हैं, उसकी तो छोड़िए, उसकी तो नुकसान पहुंचाए या नहीं पहुंचाए ये तो बात की बात है, उसकी तो नुकसान मेरे ख्याल से पहुंचता ही नहीं, लेकिन आपका 100% नुकसान पहुंचना तय होता है। जब आपका ब्रेन ही हेमरेज कर जाएगा तो आप बताइए 1% भी फायदे का कहीं कोई गुंजाइश है? इसलिए दोस्तों, क्रोध पर काबू करना सीखिए। जैसे आपने किसी के साथ आपने अनैतिक किया, आपने उसके बच्चों, उसके असहाय पर आपने हाथ उठाई, किसी के साथ आप अनैतिक करते हैं, वही अधर्म है, वही पाप है, वही आपका क्रोध है, जो आपका क्रोध आपके विनाश का सबसे बड़ा कारण है, उस रावण के भांति। तो दोस्तों, क्रोध परमात्मा ने हमें दिए हैं, क्रोध का हमें सदुपयोग करना है। क्रोध हमारा अस्त्र है, क्रोध हमारा हथियार है, जो हम अपने व्यक्तित्व के विकास में लगाएं, हम अपने व्यक्तित्व के विकास में लगाएं। इस क्रोध को लगाएंगे तो हमारा शरीर सही जगह पे, हमारे शरीर की लगानी होगी, हमारे शरीर की सही जगह पे भूमिका होगी, हम सही जगह पे सही कार्य को कर पाएंगे, एक समाज को अच्छा संदेश दे पाएंगे, एक आनंद की जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे, हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे, हम अपने बच्चों को भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाएंगे। तो दोस्तों, ये क्रोध विनाशकारी है। कृपया आप अपने क्रोध पर ध्यान दें,
क्रोध हमेशा मदहोश होकर आता है, बेहोश होकर आता है और उसका अंत पछतावे में परिणत हो जाता है। उसका अंत पछतावे में परिणत हो जाता है, ग्लानि में परिणत हो जाता है, फिर आप कहीं के नहीं रहते। वैसा ही बात हो जाती है जैसे एक बाप ने अपने बेटे को कार पर स्क्रैच करते हुए देखा तो उसकी हाथों को पकड़कर उसकी उंगलियों को दीवालों पर रगड़ दिया, और जब उससे खून के धार बहने लगे तो अपने कार को इलाज करा कर लाता है और अपने कार को लात और घुस्सों से मारता है। तो लात और घुस्से से कार पर मारने से क्या फायदा? वो तो एक अंधे कमरे में लाठी से अंधकार को पीटने के समान है। इसलिए दोस्तों अपने क्रोध पर काबू रखिए। बाद में अब क्रोध का उम्र बहुत छोटा होता है, क्रोध तो टिकता ही नहीं, क्रोध तो रहता ही नहीं। क्षणिक क्रोध है जो आपका दुश्मन है, मेरा नहीं, और आपको विनाश तक पहुंचा देगा। इसलिए कृपया इस क्रोध पर ध्यान दीजिए, इसे रोकने की कोशिश कीजिए, इसे धीरे धीरे साधना करिए। सबसे उत्तम चीज है साधना, साधना, साधना। साधना में कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई नौटंकी नहीं है। साधना, साधना कैसे? जैसे आप उपवास रहते हैं वो भी तो साधना है। आप किसी काम को कर रहे हैं कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक करने हैं, वो भी तो साधना है। एक साधना होनी चाहिए, आपका एक नियम होना चाहिए, आपका एक आत्म नियम होनी चाहिए, वही है साधना। तो आपका प्रत्येक चीज खूबसूरती से घटित होने लगेगा और आप एक कुशल इंसान की जिंदगी जीने लगेंगे, एक कुशल मनुष्य की जिंदगी जीने लगेंगे। एक आदमीयता आप में आ जाएगी, आपके बच्चे भी अच्छे संस्कार सीखेंगे। और ये इसमें बहादुरी नहीं है कि विरासत में आपके दादा परदादा ने कुछ 2 कौड़ी क्या इकट्ठे कर दिए, उस पर इतना इतराइए मत, इतना घमंड मत कीजिए कि मेरे पास पावर है, मेरे पास पैसे है, मैं जो चाहूँ वो कर लूँ। अरे ये सृष्टि, ये जब रावण का वो हश्र हुआ, एक ओसामा बिन लादेन का वो हश्र हुआ, एक सद्दाम हुसैन का वो हश्र हुआ, तो तुम किस खेत की मूली हो मेरे दोस्त? तुम्हारा भी हश्र उससे बुरा होगा। बस तुम ध्यान दो अपने आप पर, अपने आप को रोको, अपने क्रोध को रोको, अपने इंसानियत को समझो, अपने मनुष्यता को समझो, अपने दर्द को समझो, अपने परिवार को समझो, अपने बच्चे को समझो, अपने गार्जियन को समझो। जब सब समझने लगोगे तो तुम्हारा क्रोध स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों खिलना है, रहना है तो उस कमल की भांति रहिए जो कीचड़ में रहते हुए भी उसके ऊपर खिलता है। उस कीड़े मकोड़े और मछली के भांति नहीं जो कीचड़ में ही जन्मते हैं, कीचड़ में ही रहते हैं और कीचड़ में ही मर जाते हैं। तो वो सारे के सारे क्रोधित व्यक्ति उस कीड़े के समान है जिसका जन्म कीचड़ में होता है और कीचड़ में ही मर जाते हैं। वो कमल की तरह कीचड़ से ऊपर उठकर खिलना ही नहीं चाहते, जबकि परमात्मा ने उन्हें भी उतना ही अवसर दिया है। सिर्फ जरूरत है उन्हें अपने आत्मशक्ति को जगाने की, अपने आप को जानने की, ना कि क्रोध करके किसी का नुकसान पहुंचाने की सोचें और खुद के नुकसान घाटे का इतना कर ले कि उसका खुद का आप भरपाई नहीं कर पाए और जिंदगी भर आपको रोता रोना पड़े। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसलिए कृपया आप सबों से निवेदन है कि अपने क्रोध पर संयम रखें, तभी आपकी जीत तय होगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगा। दिया जाए मुझे इजाजत। धन्यवाद।